दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर अपने पाठ्य पुस्तकों यानी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी कहानियां और वैज्ञानिकी प्रमाण के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन हाल ही में जो भी हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, उसमें कुछ इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की टीम ने उस समूची प्रक्रिया को ही नकार दिया है। यानी अभी तक हमारी जो भी समझ थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ऑक्सीजन के बढ़ने के बारे में, उस पूरी समझ को ही नकार दिया है। तो आइए इस वीडियो के एपिसोड में हम उनकी द्वारा की गई रिसर्च और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर के जो नए प्रमाण हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो आइए चलते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की नई अवधारणा के बारे में जानने के लिए। वैज्ञानिकों द्वारा एक हाइपोथेसिस और एक अवधारणा बनाई गई कि ऑक्सीजन ने पृथ्वी पर पहले बहुकोषीय जीवों को तेजी से खिलने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन यह बात अब बहुत ज़्यादा सत्य नहीं रही, क्योंकि यह अवधारणा करीब 70 साल पुरानी ही है और कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 685 से 800 मिलियन ईयर पहले एवलॉन एक्सप्लोजन के दौरान पृथ्वी के सभी महासागरों में बहुकोषीय जीव दिखाई देने लगे थे, जो कि अधिक प्रसिद्ध कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। यह युग के दौरान समुद्री स्पंज, अन्य विचित्र बहुकोषीय जीवों के छोटे छोटे एकल कोशिका वाले अमीबा, शैवाल, बैक्टीरिया का इन बहुकोषीय जीवों ने स्थान ले लिया था। और यह सब कुछ हुआ था 2 अरब साल बाद, जब हमारी पृथ्वी बनी थी। साथ ही अभी तक हमारी यह अवधारणा थी कि ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से अधिक उन्नत समुद्री जीवों का विकास हुआ। वही कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा वुड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट और दक्षिण डेनमार्क विश्वविद्यालय, साथ ही लुंड विश्वविद्यालय के सहयोगियों ने मिलकर इस अवधारणा को खारिज कर दिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने ओमानी पर्वत श्रृंखला से प्राचीन चट्टान के नमूनों की केमिकल कंपोजिशंस की स्टडी की। शोधकर्ताओं ने इन बहुल कोशिकीय जीवों को प्रकट होने के समय से दुनिया के महासागरों में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशंस को भी मापा है। इस रिसर्च के परिणामों से इस बात का पता चलता है कि पृथ्वी की ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में इसका स्तर आज की तुलना में 5 से 10 गुना ही कम था। यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से दुगुनी ऊंचाई के क्षेत्रों में लगभग कितनी ऑक्सीजन रही होगी, इसका एनालिसिस इस रिसर्च में किया गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात पर गौर किया है कि बहुकोषीय जीवों का जो एक्सप्लोजन ऐसे समय में कैसे हो सकता है कि जब वायुमंडलीय और समुद्री ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो। साथ ही यह इस बात की ओर इशारा भी करता है कि जीवों को ऑक्सीजन के निम्न स्तर से लाभ कैसे हुआ, यानी इनका डेवलपमेंट और एक्सप्लोजन यानी पूरी तरह से विकास इतने कम ऑक्सीजन में कैसे हुआ होगा। इसी के लिए इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उत्तरी ओमान में वहाँ के जो पर्वत मालाएं हैं, उनके चट्टानों के नमूनों का विश्लेषण किया, जो कि आज के समय में काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और एवलॉन एक्सप्लोजन के दौरान जैव विविधता की तेजी से विकसित होने के दौरान ये पहाड़ समुद्र तल के आसपास ही थे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम ने इसके साथ ही 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के जीवाश्मों के नमूनों को भी इकट्ठा किया। इनमें से ओमान के पर्वत, मैकेंजी पर्वत और साथ में दक्षिण चीन के यांगजी गार्जियस क्षेत्र के पर्वतों के नमूनों को इसमें शामिल किया है। इन विश्लेषणों में पहाड़ों में पाए जाने वाले थैलियम और यूरेनियम आइसोटोप का उपयोग करके इस पूरी रिसर्च को प्लान किया गया था। यानी वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अभी तक जो भी अवधारणा थी हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर, उससे वह इस रिसर्च के जरिए नकारते हैं। वैज्ञानिकों की टीम अभी भी इस रिसर्च पर अग्रसर है और आने वाले समय में हमें कुछ अभूतपूर्व निष्कर्ष देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार।